राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। देखिए, ज्योतिष जो है ना, उसे कहते हैं ज्योति प्लस ईश्वर की ज्योति। उसके बहुत सारे खंड होते हैं, बहुत तरह के प्रकार होते हैं वैदिक ज्योतिष में भी। और आज हम बात करने वाले हैं उसके एक पर्टिकुलर। देखिए, कोई एक बच्चा होता है ना, बच्चा कैसे पढ़ता है? सबसे पहले प्ले ग्रुप में जाता है। फिर प्ले ग्रुप के बाद कहाँ जाता है? एलकेजी, यूकेजी। उसके बाद जाता है फर्स्ट क्लास, सेकंड, फिर 12वीं तक सबकी पढ़ाई सेम ही होती है। 12th के बाद उसको सब्जेक्ट चुनने होते हैं। फिर ग्रेजुएशन के बाद वो पीएचडी के लिए जाता है। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपको ज्योतिष का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो पहले बेसिक आती है, फिर एडवांस आती है, उसके बाद डिविजनल चार्ट आते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनकी शाखाओं में ही काम करते हैं सिर्फ। जैसे हमारे एक में नॉन है हमारे, वो सिर्फ बीएनएन पे ही काम करते हैं और किसी पे काम ही नहीं करते हैं। एक हमारे नॉन है जो सिर्फ लाल किताब पे ही काम करते हैं। इसी तरह से एक शाखा ये गर्भ ज्योतिष भी है। इसके अंदर भी लोगों ने पीएचडी कर रखी है। तो उसी पे आज प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में है चित्रा जैन, जो कि एस्ट्रोलॉजर है, जो 23 साल से एस्ट्रोलॉजी में है और लगभग 17-18 साल से तो प्रोफेशनली, 4 से 5 साल लर्निंग प्रोसेस, उसके बाद प्रोफेशनली मैम काम कर रही हैं। 4 साल से विगत 4 या 4.5 साल से हमारे साथ हैं और एस्ट्रोलॉजी की हर विद्या में निपुण है। प्रैक्टिस हमेशा जारी है। जेमिनाई एस्ट्रोलॉजी हो, वैदिक हो, लाल किताब हो, या और भी कोई अगर आप जानते होंगे तो बीएनएन है, और भी है नक्षत्र ज्योतिष, या बहुत सारी चीजें हैं। सभी को वो अच्छी तरीके से जानती हैं। कंसल्टेशन जब आपके पास आती है तो आप और निखर जाते हैं। कहते हैं ना कि एक कंकर का कोई शेप नहीं होता, लेकिन जब वो पहाड़ों से गिरता है, नदियों में बहता है, फिर उसे एक शिल्पकार एक अच्छा रूप देता है, तो वो भी शंकर बन जाता है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो उसी तरह का मैडम का स्वभाव भी है और मैडम ने बहुत उतार चढ़ाव अपनी लाइफ में देखे। और सतत प्रयास, यानी ऐसा नहीं है कि भाई एक एक जर्नी में बीच में 3 महीने छोड़ दिया या 6 महीने छोड़ दिया। और रोज की कंसल्टेशन लेके लेके लोगों पे रिसर्च कर करके उन्होंने बहुत अच्छी निपुणता हासिल की है। तो स्वागत करेंगे और राधे राधे भी कहेंगे चित्रा मैम को। बहुत मतलब गर्म जोशी से सभी लोग एक बार राधे राधे करें और मैडम का शुक्रिया करें कि उन्होंने इस टॉपिक पे प्रकाश डालने के लिए आज का ये राधे सेशन राधे लिया। सभी को राधे राधे। सभी लोग राधे 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 करें। राधे 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 मैम। राधे 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 मैम। राधे 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 राधे। मैम। सेशन की शुरुआत करते हैं। चित्रा मैम, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और प्लीज आज के टॉपिक पे प्रकाश डालिए प्लीज। यस, राधे राधे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास की शुरुआत करेंगे, सेशन की शुरुआत करेंगे हम गणेश जी को याद करते हुए कि गणेश जी अपनी ब्लेसिंग्स से। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती के ध्यान के साथ माँ सरस्वती अपनी ब्लेसिंग्स दे। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरुओं को नमस्कार करती हूँ और आप सबको भी राधे राधे। मनीष सर का धन्यवाद है, पुरुषोत्तम सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया। और पुरुषोत्तम सर हमारे साथ हमेशा से एक राइट हैंड की तरह खड़े रहते हैं। और आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू कि जो आप हमारे सेशंस में आते हो, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। और जैसे सर ने भी बोला कि मैंने तो सब चीजें जो है ना एक्सपीरियंस से बहुत सारा उसमें ऐड ऑन किया है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत यूनिक है, कोई शायद इसको कराता नहीं है, लेकिन ये बहुत यूनिक है और आज के समय में बहुत यूनिक है। क्योंकि जब भी हम ओकल साइंसेस में जाते हैं तो प्रॉब्लम के लिए तो हम वहां से जाते हैं जहाँ डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन ये वो सिचुएशन है जहाँ आपका जन्म ही नहीं हुआ, आपके साथ ग्रह जो है 9 महीने पहले ही बंध जाते हैं। कैसे ये काम करती है साइंस, हम उसी पे बात करेंगे। आज का बहुत यूनिक टॉपिक है और आप इससे बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे, साइंटिफिकली भी कोरिलेट कर पाएंगे। और ये जो प्रोग्राम है ये इस पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, तो एकदम बहुत यूनिक है। तो सब टॉपिक की बात करते हैं, गर्भ ज्योतिष। क्योंकि अलग तरह का टॉपिक है गर्भ ज्योतिष, जिसमें एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमने संस्कार को ऐड किया है। आपने संस्कार सुने होंगे, उनको ऐड किया है। डाइटरीज को ऐड, डाइटरी पूरा का पूरा डाइटरी प्रोग्राम को हमने इसमें ऐड किया है।
और हमने इसमें एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को पूरा ऐड ऑन किया कि एक बच्चा जब आता है तो वो कैसे उसके कॉम्बिनेशंस बनते हैं, कैसे हम उसको कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक समझेंगे और आपको इसकी इम्पोर्टेंस भी समझनी बहुत जरूरी है। आप जितना इस सब्जेक्ट को लाइटली लोगे, बाकी सब सब्जेक्ट को हम लाइटली लेते हैं, यहाँ पर क्या है वहां आप काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप विशेष काम कर सकते हो। आप ऐसा काम कर सकते हो क्योंकि ये समय तो कभी दोबारा आता ही नहीं है। तो सभी लोग चाहते हैं होनहार बच्चा हो, सभी चाहते हैं कि एक वैल्यूज हो, और एक बच्चा जो है उसको अच्छा, लाइफ के अंदर कोई हेल्थ इश्यूज भी ना हो, फिजिकल इश्यूज ना हो। वो कहाँ से आएंगे जब तक आप उसकी फाउंडेशंस को अच्छा नहीं बनाओगे। इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल सिस्टम, उसके लिए तो आप सबको वही चाहिए होगा ना, जो कि जिस फूड से जो चीज बनेगी। अब कैल्शियम किससे बनेगा? कैल्शियम की प्रोडक्ट से ही बनेगा। तो ये जो फाउंडेशन शुरू होती है गर्भ से ही शुरू हो जाती है, जहां पर 9 मंथ गर्भ का संस्कार शुरू होते हैं। बहुत सारी फिजिकल प्रोग्राम्स आपने देखे होंगे, लेकिन आ, ये जो हमारी देखते हैं आपने, लोग सेलिब्रेट करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई आपके घर में प्रेग्नेंट होता है तो कोई किसी के यहाँ सात का पूजन होता है, किसी के यहाँ पे कोई और पूजन होता है। लेकिन बेसिकली इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। ये पूरी की पूरी होलिस्टिक अप्रोच है जो इस प्रोग्राम का हमने पूरा आधार बनाया है। यानी कि गर्भ भूम के अंदर ही गुड टीचिंग्स इंस्टॉल करना। कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? गुड वैल्यूज, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो, यू कैन एजुकेट द चाइल्ड जो पैदा भी नहीं हुआ, और जिसको आप टीचिंग के जरिए अंदर ही आप जो है उसको कंप्लीटली टीच कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, और छोटी छोटी एक्टिविटीज से, ताकि एक माँ और बच्चा तीनों आधार पर, संस्कार के आधार पर, मैं अभी आपको संस्कार भी बताऊंगी हम, बाकी तो इसमें कोई ऐसा आपको एक स्पेशलाइज टॉपिक नहीं कराएंगे क्योंकि उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन प्रोग्राम में हम पूरा आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ भी मैं आपको आज बहुत सारी नॉलेज शेयर करने वाली हूँ, ठीक, ताकि कर पाए। आपने आयुर्वेदा में सुना होगा कि गर्भ धारण जो एक विशेष महत्व दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसके अंदर एक संपूर्ण बच्चा जो होता है, एक संपूर्ण प्रैक्टिस है, किस तरह से ऋतु आहार, समय को ध्यान देकर किस तरह से किस फूड का किस समय पर क्या होता है, वो सारा प्रोग्राम होता है। लेकिन हम जब इसको एक्चुअली में, उसका आधार भी ज्योतिष ही है। आयुर्वेदा का आधार ज्योतिष ही है। उसी ज्योतिष आधार को हमने ध्यान में रख के, आयुर्वेदा को ध्यान में रख के, ज्योतिष को ध्यान में रख के, और संस्कार को ध्यान में रख के। संस्कार कहाँ से आते हैं? पास्ट लाइफ के संस्कार। और इस जन्म में जन्म लेने से पहले ही हम उन संस्कार में किस तरह से अपने होलिस्टिक अप्रोच को कर सकते हैं, वही ये प्रोग्राम है। आज इसकी जरूरत क्यों पड़ी या मुझे इस प्रोग्राम को लाना को मन क्यों था? क्योंकि आज का लाइफस्टाइल जो है ना, ज्यादातर लोग तो न्यूक्लियर रहते हैं। अब काम तो छूटेगा नहीं, है ना? जैसे मेरे जैसा व्यक्ति कहता है कि 9 महीने भैया काम छोड़ दो, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। लैपटॉप कंप्यूटर छूटने नहीं है, स्ट्रेस छूटना नहीं है। एक समझ, एक हेल्दी बेबी अपने लिए और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए, और उसको सही जीवन देने के लिए, उसका मेंटल स्ट्रेस को या किसी भी चीज को करने के लिए आपको इसे समझना ही पड़ेगा। और अगर आपने नहीं समझा, जिस तरह का आज का जीवन है, और आपके ऊपर कोई रीडिंग और टीचिंग नहीं है, और आपको इसका इम्पोर्टेंस भी नहीं पता, तो आपका बच्चा तो फिर भी जन्म ले लेगा, ठीक है, फिजिकली तौर पे तो फिर भी जन्म ले लेगा भाई। अगर उसके बोन्स है तो कैल्शियम से ही बनेंगे तो वो ले लेगा। लेकिन जब एक एज आएगी मदर की, तो उस एज पे वो आप जो है इतने ज्यादा वीक हो जाओगे, आपको हेल्थ इशू आने लगेंगे। तो ये जो है आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। और इससे भी ज्यादा जो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगी कि वाई, आप खुद सोचना उस बात को कि हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल। पिछले 3-4 सालों से मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चों को वाकई में हैंडल करना बहुत मुश्किल है। आप लोगों को लगता है ऐसा कि उनको हैंडल करना कितना मुश्किल है? कैसी कैसी वो हरकतें करते हैं, कैसी कैसी वो चीजें करते हैं। और इससे भी ज्यादा, अगर हम पास्ट 2-3-4 इयर्स 5 इयर्स में देखते हैं,
तो बच्चों को ना मेंटल हाइपर सिटी बहुत ज्यादा है, क्यों हो रही है वो सब कुछ, तो वो भी, इसका भी रीजन आपको समझ में आएगा। एक्चुअली में जो गर्भ धारण है वो अपने आप में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका एक एक समय, एक एक पल, क्योंकि तो लिमिटेड टाइम के लिए है, 9 मंथ के लिए है, 8 मंथ के लिए है, 7 मंथ के लिए है। इसका एक एक समय का बहुत बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजिकली भी, और संस्कारों से भी, और फूड से भी बहुत इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि जो आपको 2nd मंथ में चाहिए वो 4 मंथ में चाहिए। और यहाँ पर हम, अगर आपके हॉरोस्कोप में आप ऑलमोस्ट देखोगे कि आपके जो जेनेटिक्स होते हैं या आपके जो दोषाज होते हैं वो बच्चों में भी आपको देखने को मिलते हैं। आप उस समय पर उनकी रेमेडीज करके कुछ उन्हें भी रिडीम कर सकते हो। अगर आपके कुछ ऐसे योग भी होंगे कि आपका 5th हाउस में इशू है या उस टाइम पे है, जब कंसीव तो हो रहा है लेकिन प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो वो आप वो समझ सकते हो किस तरह से हमें उसे मैनेज करना है। और आप सबने सुनी होगी वो मनु की कहानी, एक महान ऋषि थे जिन्होंने अपनी वाइफ के वूम में पल रहे बच्चे को इतनी पॉजिटिव इन्वायरमेंट दिया था, उनसे इतना अच्छे से बात किया, उनको ऐसे इन्वायरमेंट दिया कि उनके पास जो बच्चा पैदा हुआ वो इतना ज्ञानवान था जिसने नाम रोशन किया। तो ये वो समय होता है जब मदर सबसे ज्यादा अपने बच्चे के साथ इमोशनली अटैच रहती है। और यहाँ पर जो उनका कॉन्वर्सेशन होता है वो बातों से नहीं, भावनात्मक तरीकों से होता है। ठीक है, उसकी फीलिंग से होता है, कुछ कुछ मार्केशन से होता है। अगर एक थॉट भी मदर सोचती है या बहुत ज्यादा सोचती है, ये किस तरह भी करती है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्वर्सेशन का लेवल क्या रहता है, सिंबॉलिक रहता है, और सारा का सारा भावनात्मक यानी इमोशनल रहता है। तो अगर आपकी सोच उस टाइम पे नकारात्मक रही, नेगेटिव रही, या अध्यात्म का थोड़ा भी सहारा नहीं लिया, या आपने लेट गो नहीं किया, या आप चीजों को नहीं समझेंगे, तो आपको समझो किसको फेस करना पड़ेगा पूरी जिंदगी, पेरेंट्स को ही फेस करना पड़ेगा, माँ मम्मी को ज्यादातर फेस करना पड़ेगा। तो और ऐसा अपने एक्सपीरियंस भी क्या होगा, मैक्सिमम मदर्स आप लोगों में से भी बोलते होंगे कि ये ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, ये तो ये नहीं खाता, ये तो वो नहीं खाता। नो डाउट, एक सोल जो होती है अपने संस्कारों को लेकर आती है, लेकिन तभी प्रेगनेंसी में वीमेंस के टेस्ट भी चेंज होते हैं। बट बहुत सारा आप पे भी आप भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो जब आपका बच्चा नहीं सुनता या कोई चीज नहीं खाता, तो आप अपना टाइम याद कीजिए, वो इज मोर रिस्पॉन्सिबल, ही शी और यू। बहुत सारे लोग वो चीजें फेसिंग करते हैं, जैसे 4th मंथ में आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस रखो क्योंकि उस टाइम पे मून ट्रैवल करता है, तो आपको बच्चे में भी देखने पे मिलेगा, अब लगे हो आप बच्चे के पीछे। तो अब कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो कि वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल? अगर उसके बॉडी के अंदर किसी चीज की कमी है, ठीक है, दो तरह से चीजें काम करती है, एक स्ट्रक्चरल करती है भी, वो संस्कारों से लेके आया, और एक फिजिकल करती है। तो कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हुआ, आप हुए कि वो हुआ? तो अगर 9 मंथ में उस प्रैक्टिस को और उस चीजों को, उस सिस्टम को समझ ले, तो काम करते समय भी, एक चाहे हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं, और अगर हम उसको कर ले, तो लाइफ किसकी ज्यादा आसान होगी, और एक बेटर लाइफ आप और किसको दे सकते हो। तो इस तरह से ये सोचो कि कितना कितना इम्पोर्टेंट है, जिसको कि जो बिल्कुल एक तरीके से पास्ट लाइफ्स में तो मैंने सुना ही नहीं, बस एक थोड़ा थोड़ा सुना है कि हाँ जी गर्भ धारण है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस या इसकी लर्निंग बहुत कम है, जिसको करा जाना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है, और आज के समय में एक दो बच्चे, एक एक आधा बच्चा है, या बहुत बच्चे नहीं है, ऐसे बहुत नंबर ऑफ चिल्ड्रंस नहीं होते, तो यहाँ पर तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमारे जो ग्रह होते हैं वो किस तरह से 9 महीने में ट्रेवल करते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि पहले मंथ में, अभी मैं आपको बताऊंगी, हम इसको इस प्रोग्राम में जो जो पढ़ने वाले वो मैं बताऊंगी, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसका कैसे संबंध होता है। तो जैसे अब हमारा 1st मंथ होता है, तो हमारा वीनस, वीनस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2nd मंथ है तो मार्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3rd मंथ है तो गुरु, बच्चे को ये सारे प्लैनेट्स गवर्न कर रहे होते हैं।
3rd मंथ में गुरु, 4थे महीने में सूर्य, 5वें महीने में चंद्रमा, 6ठे महीने में सेट्रन यानी उसके संस्कार बन रहे होते हैं, 7वें महीने में मरकरी, 8वें महीने के अंदर बच्चा जो होता है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए कई बच्चे जो होते हैं 8वें महीने में पैदा हो जाते हैं और उसका जो है पूरा का पूरा सिस्टम ट्रांसफर होता है मदर के साथ में। और यहाँ पर चंद्रमा भी अगेन लग्नेश बन जाता है और मून का बहुत बड़ा रोल रहता है। और 9th हाउस में सभी तरह के प्लैनेट जो है काम करते हैं, क्योंकि फर्स्ट अगर आपका वीनस होगा तभी आपका जो है एक बच्चे का कनेक्ट फॉर्मुलेशन होगा। फिर उसके बाद ब्लड होता है, मंगल ब्लड, जैसे मैंने आपको 2nd मंथ में बताया। 3 मंथ में एक जो है ये पूर्व आत्मा है जो आपके जो जन्म लेने आ रही है। फिर सूर्य बोन्स बनती है उसकी, फिर सारा फ्लूइड बनता है, फिर उसके जो है बड़े बड़े सिस्टम्स बनते हैं, नर्वस सिस्टम है। 7 महीने में उसका ब्रेन बनता है। तो इस तरह से प्लैनेट्स किस तरह से एक बच्चे के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ कि कितनी बार मैं होरोस्कोप देखती हूँ और एक किसी को क्या बोलते हैं शुगर दिखाई दे रही है, लेकिन होरोस्कोप में उसका कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा। जेस्टेशनल आपको जो है डायबिटीज वहां दिखाई देती है या कोई और। तो मैं क्या करती हूँ, ये मेरी प्रैक्टिस है, ठीक है, मैंने कहीं से सीखा नहीं है या मैंने करा नहीं है, मैंने अपने प्रैक्टिस से देखा। तो मैं क्या करती हूँ, उसके जन्म से पहले जाके 8-9 महीने पहले जाके वीनस को देख के, वीनस उसका कहाँ था उसकी रेमेडी करवाती हूँ, ठीक है। या उसको कोई ऐसा इश्यू जो मुझे अभी उसके चार्ट में नजर नहीं आ रहा, और उसका कंसर्न प्लैनेट को मैं गर्भ के प्लैनेट के साथ कनेक्ट करके और उसकी रेमेडी कराती हूँ, और मुझे उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये हमारा जो है इस तरह से ग्रह हमारे असर करते हैं। लेकिन जो आप समझते हो कि हमारे लिए ये प्रैक्टिस को समझना और पढ़ना और क्यों जरूरी है। आप सबने सुना होगा संस्कार। संस्कार जो शब्द होते हैं, संस्कार का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन, संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण। इसीलिए जब आप लोगों के घर में कोई भी एक संस्कार किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि हम उसका प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं या शुद्धिकरण कर रहे हैं। देखो, किसी भी आत्मा का आपके जीवन में आना यूं ही नहीं होता, है ना कोई आपका एक्सचेंज ऑफ कर्मास तो है ही। जब भी एक शरीर त्याग के दूसरे शरीर के अंदर आता है तो उसके पूर्व जन्म के जो हैं अच्छे या बुरे दोनों प्रभाव उसके जीवन में जरूर आते हैं। लेकिन ये प्रभाव कैसे आते हैं, इसका कौन वाहक होता है, मतलब कौन किस तरह से ट्रेवल करते हैं, ये करते हैं सूक्ष्म बॉडी से, ठीक है। सूक्ष्म बॉडी क्या है, वो जो एक सोल है। तो वो आ किस में रहेगी, आपके आपके पास तो किस रूप में आएगी, फिजिकल बॉडी में, लेकिन है किस में, वो एक सूक्ष्म बॉडी में उसके अच्छे या बुरे प्रभाव होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो एक बच्चा आता है वो पूर्व जन्म के कुछ अच्छे और कुछ बुरे प्रभावों को लेकर आता है। जब वो इस जीवन में प्रवेश करता है तो क्या होता है कि अगर हम इन संस्कारों को पालन करते हैं, जो कि हमारे संस्कार हैं, 3 तरह के संस्कार तो जो है करे ही जाते हैं हिंदू समाज में, मैं अभी आपको बताऊंगी। तो धीरे धीरे पूर्व जन्म के जो है बुरे प्रभावों से उसे शांति मिलती है और उसके अच्छे प्रभावों में उन्नति होती है। अब देखो, संस्कार जो होते हैं ना 2 रूप से होते हैं, है ना। जो हमारा ये प्यूरिफिकेशन है 2 रूप से होते हैं। मैंने आपको बताया कि सूक्ष्म शरीर के थ्रू वो ट्रैवल करते हैं। अब एक तो वो संस्कार होते हैं जो आंतरिक रूप से है, और दूसरे वो संस्कार हैं जो आपको बाहरी रूप से दिखाई देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि साथ कुछ या किसी या कुछ और सेलिब्रेशन होता है, तो जो बाहर दिखाई दे रहा है वो हमें रीति रिवाज के रूप में मिलते हैं। किसी भी अलग अलग धर्म में, अलग अलग कास्ट में वो अलग अलग तरीके से आपको नजर आएंगे। लेकिन जो आंतरिक है, आंतरिक में तो धर्म नहीं है कोई, वो नहीं है, कुछ भी कहते हैं उसकी तो कोई भाषा नहीं है ना। तो वो किस तरह से करता है, तो जब हम अपने पूर्व जन्म के बुरे प्रभाव को छोड़ना चाहते हैं, छुड़वाना चाहते हैं या उन्नति करना चाहते हैं,
तो हमें आंतरिक संस्कारों पे काम करना पड़ता है। वो आंतरिक संस्कार किस तरह से काम करते हैं, वो प्रैक्टिसिंग होती हैं, छोटी मोटी प्रैक्टिसिंग है, छोटे मोटे प्रोटेक्शंस हैं, छोटे मोटे पार्ट हैं जिनका हम कोर्स के अंदर करेंगे। उससे जो है, जैसे हम अभी लाइफ में करते हैं, कोई हमें प्रॉब्लम होती है, तो अगर हम उस समय भी उन चीजों को फॉलो करते हैं तो हमें जो है बहुत आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। और जो पास कर्म के वो व्यक्ति अपने कुछ ऐसे हिडन बुरे कोई ऐसे कर्मास को कैरी कर रहा है, तो कुछ कर्म भी शांत हो जाते हैं उस समय पर उन संस्कारों का पालन करने पे, विच इज अ वेरी स्मॉल प्रैक्टिस। ठीक है। तो अब अगर हम हिंदू समाज में भी बात करते हैं तो 16 संस्कारों की बात की गई है। अब यहाँ पर अगर मेन मेन संस्कार भी देखते हैं, अपने बच्चों के नामकरण तो सुने ही होंगे, लेकिन जो पहला संस्कार शुरू होता है वो गर्भाधारण से ही शुरू होता है। गर्भाधारण अपने आप में सबसे बड़ा संस्कार है, और अंत्येष्टि जो है अंतिम संस्कार होता है। लेकिन इन सभी संस्कारों के अंदर बहुत सारे, मतलब आपने नामकरण, मुंडन, ये सब तो आपने सुने ही होंगे, विवाह वगैरह, ये सारे के सारे संस्कार होते हैं। लेकिन गर्भाधान के अंदर मेन 3 संस्कारों की शुरुआत की जाती है, 3 संस्कारों को मेन माना जाता है, जिसको फिजिकल तौर पे लोग फॉलो करते हैं और उनको पक्का करते भी हैं। लेकिन उसके पीछे भी रीजन आध्यात्मिक ही होता है। पहला जो संस्कार वो लोग फॉलो करते हैं, जो कि शुरुआत का प्रतीक होता है, और उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, पुरसवन। पुरसवन एक संस्कार होता है, जिसे कि दूसरे या तीसरे महीने में किया जाता है। और इसके पीछे का रीजन क्या होता है, एक हेल्दी बच्चे की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, फीटस की, तो उसके लिए ये संस्कार किया जाता है। और फिर पहले, सबसे पहले गर्भ संस्कार किया जाता है स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग होती है, ये दूसरे तीसरे महीने में किया जाता है। फिर जो है 7वें महीने के अंदर एक किया जाता है, जिसे सीमंतोनयन संस्कार कहते हैं, जिसमें बहुत विशेष रूप से लोग इसे 7 के रूप में भी मानते हैं, और इसको कई लोग छठे महीने में भी करते हैं, कई 7वें में भी करते हैं, कई 8वें में भी करते हैं। जैसे साउदर्न लोग इसे 8 में करते हैं, कुछ ईस्टर्न लोग इसे 6 में करते हैं, और नॉर्दर्न लोग कुछ 7 में करते हैं। तो अब इसके पीछे का क्या एक वो होता है, यहाँ पर गोद भराई की रस्म होती है। यहाँ पर ये होता है कि जो डिलीवरी हो वो बहुत अच्छी हो। तो 3 जो संस्कार होते हैं, 3 संस्कारों का 16 संस्कारों में से पालन किया जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंस है कि फीडिंग ऑफ दैट संस्कारा इन योर fetus in the starting by the month of, जब as you know कि you one is someone is pregnant, तो वो संस्कार क्या संस्कार होते हैं, जिसमें कि आपकी चांटिंग आ गई, मंत्रा चांटिंग आ गई, आपके कुछ डोनेशंस आ गए, कुछ प्रोटेक्शंस आ गए, तो उनकी हम इन सब कोर्सेज में बात करने वाले हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा कोर्स का सिस्टम रहेगा। इसके अलावा हम इसमें ये भी बात करेंगे कि जैसे कि कुछ हमारे ऐसे मेडिकल सॉल्ट्स होते हैं, या मेडिकल कंपोजिशंस होते हैं, जिससे हमारी बॉडी बनती है। जैसे कि अगर मैं आपको सन की बात करूं, तो हमें कैल्शियम चाहिए। तो कौन से महीने में कौन सी डाइट को आपको फॉलो करना है, और मैं आपको इसमें डाइट तो बताऊंगी ही बताऊंगी, साथ में डाइट चार्ट्स भी दूंगी, आप लोग उसको फॉलो करवाना जिसको भी है। प्रैक्टिसिंग संस्कार, प्लैनेट के कॉम्पोजिशंस, कॉम्बिनेशंस, सारे के सारे हम इस कोर्स को सीखने वाले हैं, ताकि एक बच्चा, बेबी, और एक मदर बहुत हेल्दी हो। हेल्दी वैसे ही ना हो, बल्कि एक एस्ट्रोलॉजिकली और एक मेडिकली भी स्वस्थ हो। तो उसके लिए हमने इस प्रोग्राम को प्लान किया है। इस प्रोग्राम में हम बता देते हैं, पूरा यूनिक कॉम्बिनेशन हमने इसके अंदर बनाया है, किसी भी सेक्टर को हमने इसके अंदर नहीं छोड़ा। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ हम इस कोर्स में क्या क्या सिखाने वाले हैं। मैं शेयर कर दूं मैडम? हाँ, आप शेयर कर दीजिए प्लीज। जी। जी मैडम बताइए। देखो, गर्भाधान का भी ना एक मुहूर्त होता है, तो हम इस पे शुभ दिन, नक्षत्र क्या होता है, शुभ समय और ग्रहों की स्थिति, इसको पूरा का पूरा समझेंगे और उनको
किस तरह से हमारे साथ काम करते हैं, हम उनको पूरा का पूरा स्टडी करेंगे। फिर गर्भावस्था के समय में हर महीने के अंदर कौन सा प्लेनेट किस तरह से रोल प्ले करता है, और उस तरह से हमारी डाइटरी क्या चीजें होनी चाहिए, उनको भी हम फॉलो करेंगे। और ग्रहों का प्रभाव जो है उनको भी हम फॉलो करेंगे इसके अंदर। ठीक है। इसके बाद हम एक हॉरोस्कोप के अंदर, आप जो भी एक मदर की हॉरोस्कोप होती है उसमें संतान की कुंडली और उसका भविष्य वो सब करेंगे। ये मैडम गर्भ, कर सकते हैं ऐसे, मदर की कुंडली से संतान के भविष्य की बात? यस 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 कर सकते। तो बहुत अच्छा टॉपिक लगा मुझे मैम। हाँ, संतान की कुंडली से कर सकते। उसके बाद? एक सेकंड, कहाँ चला गया? अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? नहीं, एक मिनट सर, मेरी स्क्रीन में शायद प्रॉब्लम आ गई नहीं नहीं है। मैडम, आप स्क्रीन हटा दो आप। हाँ जी, हाँ जी। और ये कई लोगों के, हाँ, जैसे फिफ्थ हाउस में इश्यूज होते हैं, मतलब कि उनके साथ में ये मिस कैरेजेस का होता है, उसके साथ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, वो सारे के सारे हम सीखने वाले हैं। अच्छा, जो ये प्रेगनेंसी का टाइम होता है ना, ये बहुत सेंसिटिव होता है, तो इसमें प्रोटेक्शंस की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और कई मदर्स को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो वो सारी चीजें हम सीखेंगे। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे कि जो हमें करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारी बातें शेयर नहीं कर रही हूँ, हिडन है ये। लेकिन सारा का सारा बहुत यूनिक इसमें हमने कॉम्बिनेशंस, और बहुत यूनिक हमने इसके अंदर मटेरियल का किया है, जो कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। ठीक है। और इसमें क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, वो सब हम इसमें सीखने वाले हैं कि गर्भ ज्योतिष में मुहूर्त, इसमें हम गर्भ ज्योतिष में थोड़ा सा मुहूर्त पे भी बात करेंगे। आगे चलते हैं। अगर किसी के उसमें संतान के कौन कौन से संतान योग होते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्शन योग होते हैं, उस पे भी बात करेंगे। बाधा योग पे बात करेंगे, रक्षा पे बात करेंगे, और गर्भ रक्षा में मतलब मंत्रास फॉर वूम प्रोटेक्शन और हेल्दी चाइल्ड, ये कि जो कि सारे कुछ कुछ इसके अंदर 4 से 5 प्रैक्टिसिंग ऐसी है, जो मैंने आपको एक संस्कार की बात की है। जो आप कहते हो ना कि बाद में बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे ये नहीं करते, बच्चे गलत काम ना करें। सभी लोग, आप लोग किस लिए कमा रहे हो हैं? सबसे ज्यादा अपनी टेंशन थोड़ी ना आप लोगों को अपने बच्चों की टेंशन है। तो आप भी चाहते हो कि आपके आने वाले बच्चों में, अपने बच्चों के लिए एक ऐसा प्रोटेक्शन आप देके जाएं, जो कि आप जिसको कि कहाँ से तैयारी कर रहे हो पहले से ही उसको तैयारी करोगे। तो कुछ ऐसी चीजें हमारे हिंदू उसमें अवेलेबल हैं, जिनको करके हम एक हेल्दी चाइल्ड और एक बहुत अच्छा बच्चा पैदा कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे अपने हिंदू मैथोलॉजी में या किसी भी एक रिलीजन में आपने सुना होगा कि कैसे जो बच्चे ऐसे भी पैदा होते हैं। कुछ ऐसे रत्न और धातु जो कि हम इस समय पे पहन सकते हैं, और कुछ ऐसी विशेष पूजाएं और अनुष्ठान जो हम इस समय पर कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे ना, जैसे अगर आपके हॉरोस्कोप में कुछ ऐसे योगाज हैं जो आपको ना 70 80 90 पे आके प्रॉब्लम कर देते हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष पूजाएं अवेलेबल है, कुछ अनुष्ठान अवेलेबल है। तो वो कौन सी हैं और कैसे करवानी चाहिए, उसके बारे में भी हम पूरी की पूरी बात करने वाले हैं। आपको आहार और जीवन शैली पे विशेष हम इसके ऊपर देंगे, किस तरह का आहार मतलब खाना और लाइफस्टाइल प्रिकॉशंस का आपको ध्यान रखना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने इसमें डाला है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ, कि इसमें हम कोई कंट्रोवर्सल नहीं कर रहे। वो जो हमारा दृष्टिकोण नहीं है, जो कि इसमें एक एस्ट्रोलॉजिकली प्रोस्पेक्टिव ऑन चाइल्ड जेंडर डिटर्मिनेशन, जो कि एक ज्योतिष का है, वो हमने डाला है। फॉर योर नॉलेज पर्पस वी आर नॉट क्लेमिंग एनीथिंग हियर। ठीक है। तो ये सारा का सारा हमने इस कोर्स में डाला है। इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम, और मतलब, जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और बहुत अच्छा टॉपिक है, हिडन टॉपिक है, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रिवील की जाएंगी पेड क्लास के अंदर। आप पेमेंट करने के लिए 9675176666 पे पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट की स्लिप को शेयर कर सकते हैं 7665559566 पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये कोर्स कब आ रहा है और कितने का है? 5 डेज की ये एक्सक्लूसिव क्लास है। बहुत प्यार मिला है आप सभी लोगों का, लगभग हाफ सेंचुरी हो गई है। बाकी आप सब में से जो लोग आना चाहते हैं उन सभी का स्वागत है।
1 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो रही है। इसका टाइमिंग है 12:12। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स इसके ऐप में मिलेंगे, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू रहते हैं कुछ इसमें। और ग्रुप सपोर्ट तो आपको रहता ही है 1 से 2 महीना। और वैसे भी मैडम की क्लास में कोई ऐसा कोई क्वेश्चन रहता ही नहीं है जो बाद में आपको ग्रुप की जरूरत पड़े। लेकिन आपको वीडियो रिकॉर्डिंग 6 मंथ के लिए दी जाएगी। इसका एनर्जी एक्सचेंज है 3540। 3540 रुपये, 3540 रुपये पे करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। 9675176666 वो नंबर है जहाँ पेमेंट करना है। लेकिन आपको स्लिप को शेयर करना है 7665559566 पर। 3540 रुपये आप सभी के लिए ऑफर है। तो आप आ सकते हैं इस क्लास के अंदर। बहुत अच्छा इसका पीडीएफ भी बना है। जो कंटेंट का पीडीएफ है उसमें तो आपको सिर्फ कुछ लाइनें दिख रही हैं, लेकिन जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत 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 मजा आएगा इस क्लास के अंदर। और ये मात्र 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 आप देखेंगे ना, 3540 रुपये की मात्र क्लास है। थोड़ी सी आपको केवल इसकी पीडीएफ की भी एक छोटा सा मैं आपको ग्लिम्स दे देता हूँ कि क्या पढ़ने वाले हैं आप, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। ये पीडीएफ है, छोटी सी पीडीएफ है, 37 पेज की, ये आपको मिलने वाली है। किस तरीके से शुभ दिन कौन कौन सा होता है, तीसरा चौथाई महीना वगैरह जो मैडम ने बताया उसको बयान डिटेलिंग में पढ़ाया जाएगा। और जो ये तो केवल पीडीएफ तो कुछ भी नहीं है, मैडम जो इसके अंदर और चीज़ें बताने वाली हैं वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको कुछ भी नहीं करना, तो हर चीज़ यस। आपको मिलेगी आपको इसके अंदर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। मैडम ने आज दिन में भी क्लास ली है, अभी भी क्लास ली है। तो अब कल संडे है, आप सब लोग पार्टी करिए, एंजॉय करिए। और परसों जरूर आइए। परसों भी हमारा एक वेबिनार है छोटा सा, 7:30 बजे। और फिर 1 तारीख को आपको क्लासेस में आना है। 9 तारीख से हमारी लाल किताब की भी क्लास आ रही है। 3 महीने की ये कंप्लीट क्लास है जो प्रिडिक्टिव लाल किताब है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 25999, 25,999। अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। आपके मन में कुछ संशय आते होंगे, कभी फीस को लेकर, कभी क्या सिखाया जाएगा, कभी कुछ कभी कुछ। तो बहुत बार आदमी सोचता है कि मैं बात ही ना करूं। हो सकता है आपकी बात बन जाए, तो बात करिए, बात करने से बात बनती है। कल संडे है, लेकिन आप परसों सुबह 11 से 6 बजे तक मेरे को कॉल कर सकते हैं। आपके मन में जो भी है आप मुझे बता सकते हैं, और हम कुछ ना कुछ वर्कआउट करके बेस्ट पॉसिबल आप सबके लिए कर सकते हैं। आप सब लोग आइए इन क्लासेस के अंदर। गर्भ ज्योतिष बहुत अच्छी, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वही आ सकती हैं, सभी लोग आइए, सभी लोग जानिए कि किस तरीके से इसको सीख कर किसी की मदद की जा सकती है, किसी का भविष्य बदला जा सकता है, किसी के लिए हेल्प हो सकती है ये चीज़। और लाल किताब का कोर्स तो ईच एंड एवरी पर्सन को करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट साइंस है। प्रिडिक्शन तो इसमें है ही, प्लस इसमें रेमेडीज भी हैं। और आप किसी के बारे में भी बहुत अच्छा प्रिडिक्शन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन भारती शर्मा जी का ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने हैंड रेस किया है। जी जी। और वैसे पुरुषोत्तम जी आपने बहुत बढ़िया बात बोली है जी। कि बात करने से बात बनती है ना। हाँ। बहुत सारे लोग आते हैं सिर्फ नॉलेज लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग सब्जेक्ट समझना चाहते हैं, बहुत सारे लोग करना चाहते हैं लेकिन उनके कुछ रीजंस होते हैं। अब ये वाला पॉइंट वहां अप्लाई होता है कि भाई करना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपकी अब कोई भी ऐसा इशू आ रहा हो, आप सर से बात टाइमिंग, कर। मनी, या कुछ XYZ कोई भी, हाँ। आप मुझे परसों 11 से 6 बजे के बीच में एक बार कॉल करके सॉर्ट आउट करा लीजिए अपना। हम कुछ ना कुछ वर्कआउट कर लेंगे। जी चित्रा, यस यस। भारती जी से बात कर लेते हैं। जी नमस्ते मैम। नमस्ते जी। हर हर महादेव मैडम। आपसे हाँ। मैंने ये मेरा सेकंड क्लास है आपके साथ में। आपने फर्स्ट में मैं आपके सामने रो पड़ी थी, लेकिन उसके बाद एक मजबूती आ गई मुझ में। और चलो बहुत। जैसे कि थैंक यू, ग्रैटिट्यूड मैम। थैंक मुझे यू। ये पूछना था मैम, जैसे ये गर्भ संस्कार जो आप बता रही हैं, तो जैसे एक तो कई माँ मतलब कई लेडी माँ नहीं बन पाती, और दूसरे जो बच्चे हो जाते हैं तो थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, स्पेशल चाइल्ड बनते हैं। तो यस उसके भी कॉजेज़ होंगे? यस। वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक वेरी यू गुड। मैम।
वो उसके भी बहुत सारे कोजेज होते हैं, ठीक है भारती जी, कि हाँ जी। अगर जो मदर नहीं बन पाती तो उनके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो उस पर वर्कआउट करें, वो भी मैं पढ़ाऊंगी वो भी। ठीक है, जी एक मैम। क्या होता है कि आप ना समझ नहीं पाते, कि कोई भी नहीं समझ पाता, हम भी, हमें भी जब नॉलेज देते तो हम भी नहीं समझ पाते थे कि कुछ चीजों की ऐसे एब्सेंस होती है जिसके कारण बॉडी में दिक्कत आती है। हम उसे एस्ट्रोलॉजिकली भी करते हैं और हाँ। अपने फूड से भी देखते हैं। जैसे कि अगर आपने आयरन विद फॉलिक एसिड नहीं लिया, ठीक है, अब वो क्या हम्म। दिक्कत करेगा, वो करता है आपको पर्सिनिमिया एनीमिया प्रॉब्लम कर देता है, ठीक है। अब उसमें जी। क्या होता है, बच्चे को ब्रेन की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर एक हेल्दी फूड देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, बाद में देते रहो क्या फर्क पड़ता है। दूसरी बात, सही। कुछ ऐसा लिटरेचर होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसी बातें होती है फाइटिंग, जिसको अवॉइड करना होता है। अदरवाइज वो मैंने जैसे बोला कि किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, उस तरह उस समय पर आपका एक एक विचार वहां पर जा रहा है। तो जी। मतलब बहुत, आप उसको जब समझ जाते हो तो आप उस पर वर्कआउट करते क्योंकि मेरे पास 2 क्लाइंट, ये जो मैंने आपको बताया, ये 2 क्लाइंट मेरे पास आए हैं। एक तो इनकी एक बेबी थी ना, वो बोल नहीं पा रही थी। जैसे बच्चा बोलने लग जाता है, तो हो। सर्टेन रेमेडी एज़ पर न्यूमरोलॉजी देने के बाद में वो थोड़ा बोलने लगी है। और एक लेडी आई है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, मतलब बच्चा नहीं हो रहा। और एक को मतलब 2-3 ऐसे केसेस आ गए जिनको रेमेडी दी थी, तो वो प्रेग्नेंट हो गई। नाउ घर में देरानी-जेठानी दोनों माएँ बनी हुई बैठे रहे हैं अभी। अच्छा। हाँ जी, तो इसीलिए ये भी ऐसे सिचुएशंस मैंने देखी, तो मैंने सोचा अब ये जब ये टॉपिक आया और ये इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये मेरे लिए ऐड ऑन हो जाएगा ना मैम। थोड़ा-सा पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा, वो मैं पुरुषोत्तम जी से बात करूँगी। हाँ। उन्होंने कहा था बोलने से बात बनेगी, यस तो यस आई यस। डेफिनिटली स्पीक टू हिम यस। रिगार्डिंग दिस। बट आई बिल्कुल। डेफिनिटली वांट टू जॉइन दिस कोर्स। आप और ये कोर्स करके कोई भी इंसान जो है ना, ये भी बोल सकता है कि हम जो है आपको हर लेवल की एक जो है प्रेग्नेंट टाइम का हम एक पूरा पूरा आपको गाइड मैप लाइन दे सकते हैं। तो वो कितनी अच्छी बात है जो हर एक आपको कॉमनली अवेलेबल नहीं। सही बात है मैम। नहीं, आपसे मैं कोई झूठी बड़ाई नहीं कर रही आपकी, लेकिन जब ये आपका एक पेशेंस लेवल देखा मैंने, और एक देखा कि कुछ तो है जो मुझे मतलब मैं इस लाइन में हूँ, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, ठीक है। अब मैंने बोलना शुरू कर दिया कि मैंने ये काम किया करके दिया है ना, तो इसके पैसे दो। पहले मैं बोल नहीं पाती थी, फ्री में सर्विसेज ले जा रहे थे, एनर्जी एक्सचेंज नहीं आ रही थी मैम। यस यस तो यस। वो कॉन्फिडेंस देने के अगर लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। आप में से किसी ने भी मैडम का पॉडकास्ट नहीं देखा, रियल टॉक पे मैम ने इनविटेशन आया था, तो उन्होंने संतान के बारे में भी वहाँ पर चर्चा की है। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, चित्रा मैम के नाम से, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। हाँ, और बहुत दोनों। बहुत मैम, धन्यवाद भारती जी, आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया और आप में कॉन्फिडेंस आया, उसका ही हमको खुशी है। सर मैं इधर खड़ा बैठ के सामने हँस रही हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मैं कैमरा कॉन्शियस होती हूँ, मैं बहुत घबरा जाती हूँ, लेकिन अब नहीं हो रही घबराहट। कोई बात नहीं अच्छी। मैडम, कोई गुड बात नहीं। गुड गुड। अच्छा लगा हमें। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू द क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर बलजोत जी का ले लेते हैं मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। सर। नमस्कार। मैं इस टॉपिक पे ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबको आना चाहिए। मैं आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हूँ और मेरा गायनी एंड ऑब्स स्पेशलाइजेशन है। तो जैसे आयुर्वेद में भी पूरी गर्भिणी परिचर्या बताई है, गर्भाधान, प्री कंसेप्शनल केयर सब बताई है। तो मैं भी पूरा ये गर्भ संस्कार पेशेंट्स को, एएनसी को बताती हूँ। एंड आई हैव सीन द डिफरेंस। जो बच्चे ये गर्भ संस्कार को फॉलो करके मदर्स प्रेगनेंसी में करती हैं और जो नहीं करती हैं, उनके ये। बच्चों का EQ, IQ, SQ और सब जितने क्यू हैं वो सब बहुत बेटर होते हैं। उनकी इम्यूनिटी बहुत बेटर होती है। वो बच्चे जल्दी बीमार नहीं होते हैं। एंड मदर्स का जो स्पेशली डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम ब्लूज या कितनी फिजिकल प्रॉब्लम आती हैं और स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग को लेके, तो वो यस। सब भी इसमें काफी कवर हो जाता है। और जो मैडम है वो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट और वो सब भी ऐड करेंगी, तो लाइक आई एम आल्सो गोइंग टू जॉइन दिस, लर्न दिस। तो मैं बाकी सबको भी बोलूंगी कि एटलीस्ट यू शुड नो कि हमारी एंशिएंट साइंस
में कितनी साइंटिफिक है, और एटलीस्ट आप Yes, yes, बाकी सबको हेल्प कर सकते हो, अपने घर में वो चीज आप हेल्प कर सकते हो, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि yes, yes, प्रेगनेंसी, लोगों के माइंड में ऐसे है कि सिर्फ मॉडर्न वाली ही एएनसी होती है, मतलब मॉडर्न में ही उनको अच्छे से प्रेग्नेंट लेडी को ध्यान रखा जा सकता है, उसकी और कोई मोडालिटी नहीं है। बट yes, ये मोडालिटीज जो हैं वो नॉर्मल वालों से भी बेटर है। तो yes, आपको कई बार मेडिसिन की भी थ्रू आउट प्रेगनेंसी जरूरत नहीं पड़ती है, मदर हेल्दी रहती है, बेबी हेल्दी रहता है। तो मैं तो सबको करूंगी एडवाइस की आप right. सीखो इस चीज को। पहले आपने थैंक यू बोला मैम। तो आपने बोला तो मैं बता देती हूँ कि मैं पिछले बहुत सालों से न्यूट्रिशन वर्ल्ड में भी काम कर रही हूँ। मैंने बहुत बड़े ब्रांड के साथ किया है, जी जी। और आई एम आयुर्वेदिक एज वेल एज मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट। और आई नाउ अ डे आई एम वर्किंग विद द पंजाब गवर्नमेंट, का कुछ एक वो है, उसके साथ भी कर रही हूँ। इसीलिए गुड मैम। कॉन्सेप्ट को ऐड ऑन किया। और आपने बिल्कुल सही बोला कि बाद में फीमेल्स रोती हैं, उनका रिजर्व्स कहाँ से आएगा कि मेरे पाँव में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, तो उनको समझ आए कि हाँ, प्रॉब्लम यहाँ से थी, प्रॉब्लम वहां से थी, है ना। तो ये टॉपिक मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है। एंड ये वही है मैम, लोगों को वो एस्पेक्ट ही नहीं पता है कि जो सोल आ रही है वो पीछे का कितना कुछ लेके आ रही है, एंड ड्यूरिंग दीज 9 मंथ्स आप उनका कितना कर्मा क्लियर कर सकते हो। यस और यस, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। जी मैम। तो तो थैंक यू मैम ये कोर्स लाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. ओके थैंक जी। यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। यूट्यूब का नाम है मनीष के मौर्य। आपके यस हंसते हुए चेहरे देखता हूँ तो कभी कभी दिल करता है मैं भी कैमरे खोल लूं। रितु यस। जी को देखो कैसे स्माइल कर रही है, शशिकला जी को देखो, वर्षा वोरा जी को देखिए। आप सब लोग भी अपने कैमरे ओपन करा करो। जिस दिन सारे कैमरे ओपन होंगे उस दिन मैं भी कैमरा ओपन करूंगा। अगर एक भी बंद होगा तो फिर हम नहीं करेंगे। सभी ये का गलत बहुत बात बहुत धन्यवाद। है। ऋतु जी क्या कर, ऋतु जी नहीं, वो पुरुषोत्तम जी, जी, आपके करने के लिए तो सारे कर ही लेंगे, फिर आप ही फंसोगे, देख लीजिए। मैं तो अभी करने के लिए तैयार हूँ लेकिन सारे नहीं कर पाएंगे ना, मुझे पता है ना। बहुत लेकिन सारे लोग कहीं काम करते हैं, उनकी मजबूरी भी रहती है। कोई बात थैंक नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चित्र मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लाल यू। किताब के लिए भी आप सब लोग आइए, लाल किताब बहुत अच्छी क्लास होती है। कंप्लीट आप लाल किताब एक्सपर्ट बन जाते हैं। 3 महीने का बहुत लंबा सफर होता है और मैडम के साथ 3 महीने रहेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट और भी मिलते हैं। थैंक यू मैं वेरी मच। जैसा कि मैंने कहा, एक लाइन हमेशा याद रखना, बात करने से बात बनती है। परसों सुबह 11 से 6 बजे तक बात कीजिए, या अभी आधा घंटे तक आप मुझसे और बात कर सकते हैं कॉल करके, नहीं तो व्हाट्सअप कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। मैडम कुछ कहना चाहते हो आप? लास्ट में, हाँ, लास्ट में जाते जाते मैं एक बात जरूर आप सबको कहना चाहती हूँ कि इस टॉपिक को समझना, इस टॉपिक को जरूर करो वीमेंस, क्योंकि जो बच्चे जिस चीज की आपको नॉलेज ही नहीं है, एक्चुअली में आप लोग को कुछ नहीं पता उसके बारे में, ठीक है। और आने वाले टाइम में कैसा है ना, आप आपके जो बच्चों के बच्चे हैं वो आप लोगों ने पालने हैं, उन्होंने नहीं पालने, उनको इस काम से टाइम ही नहीं है। आप उनको एक ऐसी टीचिंग दे पाओ कि उनका भी पीरियड अच्छा बीते, वो लाइफ में बीमार ना हो, और उनके बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार। कई ऐसे कैसे कई ऐसी सोल्स भी आती हैं जो बहुत पेनफुल सिचुएशन से आती है, पास्ट लाइफ से, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो सोल जन्म नहीं लेगी जिसका कुछ 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 के साथ अनहोनी हुई है। तो वो सब रिडीम करने का भी, वो तरीके सीखने का भी एक बहुत अलग सा मैडम समझने देखिए, वाला भी नेक्स्ट होता है। बर्थ या आने वाला वो सब तो चीजें ठीक ही हैं, लेकिन आप खुद सोचो ना मैडम, केवल इस जन्म के बारे में ही अगर आप सोच लो तो आदमी, अगर बच्चे ना हो या बच्चे की टेंशन ना हो तो उसको क्या दिक्कत है बताओ। आज हम नहीं कमा रहे हैं भी, हमारे को भूख लग रही है, फिर यार बच्चों का स्कूल की फीस देनी है, बच्चों के स्कूल के लिए टेम्पो करना है, बच्चों के स्कूल के लिए बस करनी है, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना है, उनकी फीस पे करनी है तो कमाना है। अरे यार उनका खाना बनाना है, उनको प्ले ग्राउंड में ले जाना है उनको, और खुद के लिए क्या है। जब इंडियन सोसाइटी में ये सब कुछ होता है तो क्यों ना सब कुछ मुहूर्त के हिसाब से कर लिया जाए या उसके बारे में जान लिया जाए। और पूछिए उन व्यक्तियों से जिनके बच्चे नहीं है। ये सारी परेशानियां भी हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आपके कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो उनसे, उनके पास कितनी बड़ी प्रॉब्लम है वो दुनिया के सामने बयान नहीं कर सकते, या जी। उनको कुछ कोई कहता नहीं है लेकिन वो फील करते हैं। जिसकी कमी जिस चीज के जिसके पास होती है ना, ये सिर्फ वही फील कर सकता है।
राइट राइट। जिसके पास पैसों की कमी है ना, वो हम कभी नहीं फील कर पाएंगे। जिसके पास बच्चे की कमी है, वो हम कभी फील नहीं कर पाएंगे। जिसके पास रिश्तों की कमी है, पैसा बहुत है लेकिन कोई ऐसा वो किसी पे विश्वास नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जिसको जो उसके सराउंडिंग में होते हैं सब पैसे के लिए ही होते हैं। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? उनके पास तो करोड़ों रुपए हैं, उनके पास जिम है, कार है, बंगला है, सब कुछ है। फिर क्यों कर लेते हैं सुसाइड? उनके पास एक अच्छा बात करने वाला, मन हल्का करने वाला बंदा नहीं होता या बंदी नहीं होती। तो कहने का मतलब यही है, जिसके पास जो चीज की कमी है इसको वही समझ सकता है। दुनिया की छोटी से छोटी समस्या भी बहुत बड़ी है, अगर उसको ध्यान से समझ लिया जाए और उसका यस। ध्यान रख लिया जाए, सीख लिया जाए। ये टूल्स हैं। डॉक्टर हमेशा भगवान रहेंगे, हम यहाँ पर कोई चीज क्लेम नहीं कर रहे या कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ज्योतिष का सहारा लेंगे तो वो नाव के उस चप्पू की तरह आपका सहारा बनेगा जो नाव को आगे धकेलता है। ईश्वर जो करा रहा है वो तो हवा चला ही रहा है, लेकिन जब आप रेमेडीज करते हो तो वो आपकी दिशा में चलने लगती है। मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, जो चीजें आप कर रहे थे वो करोगे ही, सिर्फ आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आप जी आइए, वो छोटी सी हेल्प भी कभी कभी बहुत बड़ा काम करती है। जैसा कि मैंने कहा था पहले भी, कि किताब आप पढ़ते जाते हैं लेकिन कभी कभी एक लाइन आपका जीवन बदल देती है। तो हो सकता है कि आपके जीवन की यही वो लाइन हो। तो आप आइए, सीखिए, बहुत मजा आने वाला है। हैप्पी सैटरडे, आज एंजॉय कीजिए, कल आराम कीजिए, मस्ती गौतम जी, कीजिए आपने ये तो बोला कि जिसके बच्चे नहीं है, आप उनके बारे में सोचे जिनके बच्चे हैं और बच्चों को हेल्थ इश्यूज है बहुत जबरदस्त। बहुत ज्यादा, हाँ, वो तो वो फिर भी तो उनका है। क्या है? वो कहते हैं मेरे पास जब आते हैं, मैडम सब कुछ बता दो आप, बस ये बच्चा मेरा ठीक हो जाए। सही बात है। और यहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजिकली ही नहीं पढ़ाएंगे आपको, जी यहाँ पर हम 3 लेवल से पढ़ाएंगे आपको। जी। मैं आपको एस्ट्रोलॉजी। बता दूं कि मैम बहुत ही बड़े ब्रांड के अंदर डाइटिशियन भी थी। तो आपको इसके अंदर जो डाइट प्लान मिलने वाला है वो भी बहुत कमाल का मिलने वाला है, आपको बहुत आनंद आ जाएगा। केवल मैं डाइट का प्लान ही रखता और 3540 रखता तो भी आप सब लोग आ जाते, क्योंकि वो तो आपको इसके साथ साथ में ही मिलने वाला है। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंदर, आप आइए। चले ओके मैम? जी। ओके जी, राधे राधे। कल संडे है, अच्छी अच्छी मूवीज देखिए, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। आप थोड़ा घूमिए फिरिए, अभी मौसम भी बारिश का हो रहा है। थोड़ा पहाड़ों पे अभी कम जाइए, फिर बाकी अपने घरों से निकलिए, थोड़ा घूमिए फिरिए। फिर वापस से सोमवार से फिर क्लासेस करनी है सभी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। राधे राधे। राधे थैंक यू राधे थैंक यू। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे।